इंसान हमेशा से तारों को देखता आया है, ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की इच्छा से। धरती के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए बहुत पावर और एफिशिएंसी चाहिए, और यहीं क्रायोजेनिक इंजन काम आते हैं। ये इंजन बहुत ठंडे प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें अपने ग्रह से आगे जाने के लिए ज़रूरी थ्रस्ट मिलता है। क्रायोजेनिक इंजन हमारे सबसे बड़े मिशंस जैसे चांद, मंगल और उससे आगे के लिए पावर देते हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष यात्रा की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, इन इंजनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन असल में क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत कम तापमान पर, आमतौर पर -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टोर किए जाते हैं। इतनी ठंड से गैसीय प्रोपेलेंट्स घने लिक्विड में बदल जाते हैं, जिससे उनकी स्टोरेज कैपेसिटी और पावर काफी बढ़ जाती है। क्रायोजेनिक इंजन के केंद्र में एक दिलचस्प विरोधाभास है। बहुत ठंड से बहुत गर्मी वाली पावर पैदा होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे प्रोपेलेंट्स को क्रायोजेनिक तापमान पर ठंडा करके हम उनकी डेंसिटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कमरे भर हवा को एक छोटे से कंटेनर में कंप्रेस कर दिया जाए। इस डेंसिफिकेशन से हम उसी टैंक के वॉल्यूम में ज्यादा प्रोपेलेंट स्टोर कर सकते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्पेसिफिक इंपल्स रूम टेम्परेचर वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ज्यादा स्पेसिफिक इंपल्स का मतलब है कम फ्यूल में ज्यादा पावर, जिससे हम कम फ्यूल में ज्यादा स्पीड हासिल कर सकते हैं। हाई डेंसिटी और हाई स्पेसिफिक इंपल्स का यह कॉम्बिनेशन क्रायोजेनिक इंजनों को हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स और इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाता है। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने और अंतरिक्ष यान को ब्रह्मांड की विशाल दूरी तक भेजने के लिए जरूरी पावर देते हैं। एक क्रायोजेनिक इंजन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो बहुत ज्यादा तापमान और दबाव को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। यह आग और बर्फ का एक संगम है, जहां क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स एक नियंत्रित विस्फोट में मिलकर थ्रस्ट पैदा करते हैं। इस जटिल मशीन के केंद्र में कंबशन चैम्बर होता है, जहां जादू होता है। यह सफर प्रोपेलेंट टैंक से शुरू होता है, जहां लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उनके क्रायोजेनिक तापमान पर स्टोर किया जाता है। ये टैंक इंसुलेशन के अद्भुत नमूने हैं, जिन्हें किसी भी गर्मी को अंदर जाने और कीमती प्रोपेलेंट्स को उबालने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। टैंक्स से प्रोपेलेंट्स पाइप के जरिए इंजन के केंद्र की ओर बहते हैं। टर्बो पंप प्रोपेलेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेशर पर कंबशन चैम्बर में पंप करने का काम करते हैं। सेक्शन 4, आग लगाना, क्रायोजेनिक कंबशन प्रोसेस। कंबशन चैम्बर में क्रायोजेनिक इंजन का असली जादू होता है। यहाँ बहुत ठंडा लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और एक नियंत्रित विस्फोट में आग लगती है, जिससे बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा होता है। यह प्रक्रिया प्रोपेलेंट्स को कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट करने से शुरू होती है। प्रोपेलेंट्स को कई जटिल इंजेक्टर्स के जरिए इंजेक्ट किया जाता है, जिन्हें लिक्विड को छोटी छोटी बूंदों में बदलने और एक महीन धुंध बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आसानी से जलती है। चैम्बर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण चलता है। बहुत ज्यादा प्रेशर और इग्निशन सोर्स की मौजूदगी से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ता है। यह हाई वेलोसिटी एग्जॉस्ट स्ट्रीम थ्रस्ट पैदा करती है, जो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को चुनौती देती है। सेक्शन 5, इंजीनियरिंग चुनौतियां, मुश्किलों का सामना। क्रायोजेनिक इंजन बनाना और चलाना आसान काम नहीं है। ये इंजन इंजीनियरिंग की चतुराई का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। इन इंजनों में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बहुत ज्यादा तापमान को मैनेज करना। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स को बहुत ठंडा रखना पड़ता है, जबकि कंबशन प्रोसेस से बहुत गर्मी पैदा होती है। इसके लिए अच्छे इंसुलेशन सिस्टम और एक्टिव कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है, ताकि इंजन खुद पिघल न जाए। टर्बो पंप, जो प्रोपेलेंट्स को हाई प्रेशर पर पंप करते हैं, अपनी इंजीनियरिंग चुनौतियां पेश करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। सेक्शन 6, क्रायोजेनिक इंजन एक्शन में
मानवता की महत्वाकांक्षाओं को पावर देना। क्रायोजेनिक इंजनों ने मानवता के कुछ सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी पावर और एफिशिएंसी ने हमें चांद तक पहुंचाया है, दूर ग्रहों पर प्रोब भेजे हैं और पृथ्वी की निचली कक्षा में हमारी उपस्थिति को बनाए रखने में मदद की है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सैटर्न वी रॉकेट है, वह शक्तिशाली मशीन जिसने अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को चांद तक पहुंचाया था। स्पेस शटल, जो दशकों तक मानव अंतरिक्ष यात्रा का प्रतीक रहा, कक्षा में जाने के लिए क्रायोजेनिक इंजनों पर निर्भर था। लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलने वाले शटल के मुख्य इंजन इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने थे, जो कई बार इस्तेमाल किए जा सकते थे और थ्रॉटल किए जा सकते थे। आज क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष तक हमारी पहुंच को जारी रखते हैं, जैसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एरियाने वी रॉकेट। भविष्य में क्रायोजेनिक इंजन हमारी अंतरिक्ष अन्वेषण महत्वाकांक्षाओं के लिए जरूरी बने रहेंगे। सेक्शन 7, निष्कर्ष, क्रायोजेनिक पावर से संचालित भविष्य। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, क्रायोजेनिक इंजन हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। सुपरकूल्ड प्रोपेलेंट्स की पावर का उपयोग करने की उनकी क्षमता हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार पाने और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार का पता लगाने का साधन प्रदान करती है। ये इंजन मानव प्रतिभा का प्रमाण है, विज्ञान और इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। लागत, जटिलता और नई सामग्रियों के विकास के मामले में चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, क्रायोजेनिक इंजन तारों तक पहुंचने के हमारे सपनों को साकार करते रहेंगे।